अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। नाजरीन, आपने देखा होगा कि मीडिया चैनल्स पर बैठकर, टॉक शोज़ में बैठकर कुछ लोग या अक्सर लोग पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे होते हैं। पाकिस्तान को बुरा भला कहना और उसे बुरा समझना दरअसल माबाद नौआबादियाती साइकी है। ये नौआबादियाती साइकी है। ऐसा करने वालों का कसूर शायद इतना नहीं है। दरअसल साम्राज्य जब किसी भी समाज पर हुकूमत करता है तो सबसे पहले वहाँ की मकामी आबादी को उनकी तारीख़ से उनका राब्ता मुनक़ता कर देता है। दूसरा काम वो ये करता है कि मकामी आबादी की तारीख़ को मसख़ करके कमतर अंदाज में पेश किया जाता है। मकामी आबादी की ज़बान, मज़हब और सकाफ़त को हकीर बना जाता है और उसको इस काम के लिए मकामी आबादी में से टाउट भी मिल जाते हैं। तीसरा काम वो ये करता है कि अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को, अपनी सकाफ़त को आला व अरफा बनाकर पेश करता है, आला अंदाज में पेश करता है। और फिर जब वो नौआबादियात ख़त्म करता है, जब वो किसी मुल्क को छोड़कर चला जाता है तो वहाँ पर शनाख्ती बहरान पैदा हो जाता है। वो शनाख्ती बहरान इतना शदीद होता है कि फिर उस बयानिए की खला को पुर करने के लिए बहुत सारे लोग डर आते हैं। उनमें से एक तबका मकामी इकाइयों का उभरता है जो मकामी इकाइयों को तारीख़ के सुनहरे दिन याद कराता है। एक तबका ऐसा होता है जो साम्राज्य के आइडियाज़ को, साम्राज्य की जो सकाफ़त होती है उसको आला वरफ़ा बनाकर पेश करता है। इस तरह दो बयानिए हो जाते हैं, एक तारीख़ और मज़हब के साथ जुड़ जाता है और दूसरा साम्राज्य के आला वरफ़ा जो उसने अंदाज में पेश किए हुआ बयानिया होता है उसके साथ जुड़ जाता है। जिसकी मिसाल आप हमारे मीडिया पर लिबरल्स और मजहबी लोगों के तौर पर कर सकते हैं। ये दोनों अपने अपने नज़रियात में शिद्दत पसंद हो जाते हैं। लिबरल्स बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं, उनको साम्राज्य पसंद होता है, और जो मजहबी होते हैं उनको वो तारीख़ को एक अच्छे अंदाज में पेश करते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे जो किरदार होते हैं वो तारीख़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देते हैं, यानी कि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा या लग़व से काम लेते हैं। तो दोनों बयानिए सही नहीं रहते, दोनों बयानिए ख़राब हो जाते हैं। दोनों बयानियों को कौम दो बाइपोलर हो जाती है, एक लिबरल्स के साथ हो जाता है और एक मजहबी लोगों के साथ हो जाता है। साम्राज्य वहाँ बैठा हम पर हंसता है कि अच्छा है माशरे में तकसीम हो रही है। फिर ये दोनों उस माशरे को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि एक ही सरमायादाराना निज़ाम है, उसने दोनों तबकों पकड़ा हुआ, लिबरल्स को भी, मजहबी लोगों को भी। वो दोनों का रांझा राजी रखता है। आपने देखा होगा कि एक तरफ वो वैलेंटाइन डे को स्पॉन्सर करता है और दूसरी तरफ रमज़ान मुबारक के प्रोग्राम को भी। एक ही सरमायादार मीडिया मजहबी चैनल का भी मालिक होता है, वही न्यूज़ का भी मालिक होता है, वही इंटरटेन का भी, और वही मजहबी इंडियन गानों का भी चैनल का भी मालिक होता है। हमारे यहाँ इन सब पर हावी होने वाला तबका मीडिया के सहाफ़ी हैं। वो अपने कच्चे पक्के फ़लसफ़ियाना और सियासी और नज़रियाती मुबाहस के ज़ोर पर समाज को मज़ीद लख्त दर लख्त तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने इन दो तबकात को नहीं रहने दिया, उन्होंने और बहुत ज़्यादा तबकात पैदा कर दिए हैं। वो लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं, मिडिल क्लास बोलते हैं, अपर मिडिल क्लास बोलते हैं,
हायर क्लास बोलते हैं, पता नहीं कितनी क्लासें उन्होंने हमारी बना दी हैं। मजहबी लोग बोलते हैं, लिबरल बोलते हैं, सेकुलर बोलते हैं, कितनी उन्होंने हमारी क्लासें बना दी हैं, ये तो हमें ख़ुद भी नहीं पता। इनमें से ज़्यादातर सहाफ़ी जो होते हैं वो सिर्फ भाड़े के सहाफ़ी होते हैं, उन कोई दूरबीन नहीं होता, वो सिर्फ मौके की मुनासबत से अपने प्रोग्राम करते हैं। उनको इससे गर्ज नहीं है कि माशरे में इससे क्या फैल रहा है, क्या हो रहा है। आपको आजकल अगर मीडिया को देखें तो आपको बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे मिलेंगे जिनको आप लफाफा सहाफ़ी के नाम से बोलते हैं। वो यही सहाफ़ी होते हैं कि वक्ती फ़ायदे के लिए अपने माशरे को एक गलत बयानियाँ देते हैं, उसको भटका देते हैं हम अपनी यंग जनरेशन को, उसको नुकसान पहुँचाते हैं अपने एक बयानिए को। तो ऐसे मदारियों से, ऐसे जगादरियों से हमें होशियार रहना पड़ेगा, हमें होशियार होना होगा, हमें इनसे दूर रहना होगा। यही सारी नौआबादियात की करामात हैं, यही साम्राज्य की हमें दी हुई करामात हैं। आज अगर हम देखें तो आपने नोट किया होगा कि हमें इंग्लिश को एक बहुत ज़्यादा महज़ब अंदाज में पेश किया जाता है। जो इंग्लिश बोल सकता है वो एक बहुत महज़ब आदमी है, इंग्लिश सूट पहनता है तो महज़ब आदमी है। हमारा अपना लिबास है, उसकी कोई पहन के जो है नाराज़ी नहीं है। हमारी अपनी ज़बान है, पंजाबी बोलने से शर्म आती है, उर्दू भी बोलने से शर्म करते हैं लोग। क्यों? इंग्लिश बोलना हमारे यहाँ जो है ना एक बड़ा एजाज़ की बात ठहरी है। क्यों? क्योंकि हम भी नौआबादियात में हैं। मैं समझता हूँ कि हम अभी तक वो अंग्रेज़ों के असर से निकले नहीं हैं। हमारा कोई आदमी अगर अंग्रेज़ी में बोल सकता है तो हम उसको बड़ी वाह वाह करते हैं, और अगर कोई उर्दू बोल देता है तो उसकी हम बुरा समझते हैं। इसकी मिसाल आपको जो है ना वो अभी हाल ही में सरफराज अहमद जो हमारी टीम का कप्तान है उससे ले लें। वो बेचारा उर्दू बोल सकता था, इंग्लिश नहीं बोल सका, लोगों ने उसका तमाशा बना दिया हमारे सहाफ़ियों ने। ये क्या कहना क्या चाहते हैं भाई? उर्दू हमारी ज़बान है, हम उर्दू बोलेंगे, इंग्लिश हम क्यों बोलें? इंग्लिश हमारी ज़बान नहीं है, आती है, मुझे भी आती है, औरों को भी आती होगी, लेकिन क्यों बोलें? ज़रूरत है अगर किसी के साथ बोलने की, अगर आपका उर्दू के बिना नहीं चलता तो मजबूरी के तहत बोल सकते हैं। सीखें, दूसरों से सीखें कि वो किस तरह हम पे हुकूमत कर गए हैं, लेकिन उनका सकाफ़त अपनानी क्या ज़रूरी है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके सद्देबाब के लिए जो 2 बयानिए हो गए हैं और जो अभी सहाफ़ी बहुत सारे बयानिए बना रहे हैं, इसके सद्देबाब के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे कॉलेजेस को, हमारे स्कूलों को, हमारे असातिज़ा को आगे आना होगा। उनको इस बारे में किरदार अदा करना होगा, उनको इसके तरियाक बनाना होगा, तरियाक तैयार करना होगा, ताकि कौम 2-4 बयानियों में भटकी ना रहे। उनको एक अपना बयानिया मिले, कौम के पास अपना बयानिया हो, उनको पता हो कि हमने किस पर चलना है। क्योंकि जब असातिज़ा इस पर करेंगे, हमारी अगली नस्ल को इस नौआबादियात के भूत से निकालेंगे तो आस्ता आस्ता निकलेगा, क्योंकि ये नौआबादियात का जो जिन है इतनी आसानी से नहीं निकलता। दोस्तों, हम सिंड्रेला और ट्विंकल ट्विंकल अपने बच्चों को शुरू में पढ़ाते हैं। कभी हमने उनको बताया कि हमारे किसान जो हल चलाने जाता है उसकी कहानी कभी हमने पढ़ाई? आप उनको अंगूर की बेलों में काम करने वाले और वहाँ शराब बनाने वाले कारखानों की तो पूरी पूरी दास्तान पढ़ा देते हैं, बचपन में ही पढ़ा देते हैं। कभी आपने उनको पढ़ाया कि हमारे जो बलूचिस्तान में बैठा मज़दूर है वो किस तरह काम करता है, सिंध में बैठा मज़दूर किस तरह काम करता है, पहाड़ों में रहने वाले लोग कैसी कैसी जो है ना वो कहानियाँ वहाँ पे चलती हैं, क्या क्या वहाँ पे होता है? कभी हमने बताया? हमारा बच्चा शुरू से ही वो यूरोप में रहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको कहानियाँ वहाँ की पढ़ाई जाती हैं। भाई उसको कुछ पता नहीं होता कि हमारा प्रैक्टिकली क्या है। वो क्या करेगा? जो पढ़ेगा ही यूरोप का सारा सिलेबस, जो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ेगा, उसको पाकिस्तान की क्या खाक समझ होगी कि वो क्या करेगा? उसको क्या पता कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर क्या है? उसको क्या पता कि पाकिस्तान में मैंने कैसे जो है ना वो इंडस्ट्री को डेवलप करना है? उसे क्या पता कि मेरा किसान क्या कर रहा है? उसे क्या पता मेरे मज़दूर को क्या मुश्किलात हैं? उसे क्या पता कि उसने बड़ा होकर क्या करना है?
اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خواب ہوتا ہے، اس نے سنڈریلا پڑھا ہے، اس نے انگور کی بیلوں کا پڑھا ہے، اس کو یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہو، پڑھے لکھے اور یورپ میں چلا جائے، وہاں پہ جا کے وہ انگور کی بیلیں دیکھے، اس کو اپنا خوابوں کا جہان مل جاتا ہے۔ ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی نسل کو کیا پڑھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں۔ ہم بولتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو نمبر 1 قوت بنانا ہے، ہم نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا، ہم نے اس کو ابھی جو ہے نا معاشی قوت بنانا ہے، ہم نے نمبر 1 بننا ہے۔ بھائی کیسے؟ ہمارے پاس بیانیہ کیا ہے؟ کس بیس پہ بننا ہے؟ جن قوموں کے پاس اپنا بیانیہ نہیں ہوتا، جو قومیں اپنی ثقافت کو، اپنی زبان کو، اپنے جو کرداروں کو اہمیت نہیں دیتی، وہ قومیں آگے نہیں بڑھتی۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک کبھی کسی قوم نے دوسرے کی زبان میں علم حاصل کر کے ترقی نہیں کی۔ جس قوم نے ترقی کی ہے اپنی زبان میں پڑھ کے، اپنی زبان میں سمجھ کے ترقی کی ہے۔ آپ یورپ میں جائیں، ہمارے ہاں انگلش کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ یورپ میں کتنے ملک آتے ہیں، سب اپنی اپنی زبان بولتے ہیں، کوئی انگلش کو نہیں بولتا، کوئی انگلش میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ وہ بولتے ہیں ہماری زبان ہے، ہم اپنی زبان کو ترجیح نہیں دیں گے، ہم اپنی زبان کو عزت نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ دوسرے نہیں دیں گے آ کے۔ تو ہمیں اس بارے میں لازم سوچنا ہے، ہمیں نو آبادیات کے بھوت کو نکالنا ہے اپنے اندر سے۔ یہ جو لبرل اور جو زیادہ شدت پسند مذہبی طبقہ بنا ہوا ہے، اس سے ہم کو نکلنا ہے۔ ہمیں ایک صحیح اسلامی اصولوں والی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے، اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو سمجھنا ہے، انسانیت کو سمجھنا ہے۔ تو اپنے بچوں کی فکر کیجئے، اپنے ینگسٹر کی فکر کیجئے، خدا را فکر کیجئے، اس کام سے بچیے، نو آبادیات سے نکلیے۔ کیوں؟ انگریز ہم کو بہت پہلے چھوڑ کے جا چکے ہیں، ہم کیوں اس کے نیچے گھس رہے ہیں پھر سے؟ بہرحال میں کبھی کبھی زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں تو مجھے معاف کیجئے گا، اگر کچھ میں غلط کہہ گیا ہوں تو۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر کہ آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ دوستوں کو ساتھ ملا کے، اور تو لائیو پروگرام کا سلسلہ بھی شروع کروں گا انشاءاللہ بہت جلد، میڈ ان پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، آپ اپنی قیمتی آراء ہمیں دیتا رہا کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میڈ ان پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو میڈ ان پاکستان کو سبسکرائب کر لیجئے، میڈ ان پاکستان کے فرنٹ پیج پر جا کر بیل کے بٹن پر کلک کر لیجئے، اور تاکہ آپ کو ہماری ڈیلی آنے والی اچھی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے عتیق احمد کو اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔